नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का प्री एग्ज़ाम आई थिंक मई जून या जुलाई तक तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप प्री एग्ज़ामिनेशन में सीजीएल के 150 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो कम समय में। जो कि मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खुद ट्राई किया है। जो मैं करता हूँ, जो शेड्यूल मैं फ़ॉलो करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो जिन भाइयों का सिलेबस पूरा हो गया है सीजीएल का, या जिनका नहीं भी पूरा हुआ है, वो भी आप अब मॉक लगाना शुरू कर दो अभी से। अगर आप डेली नहीं लगा पा रहे हो तो एटलीस्ट जिनका तो सिलेबस पूरा हो गया, जो रिवाइज़ कर रहे हैं, वो अभी से मतलब मॉक लगाना शुरू कर दें। और जिनका नहीं हुआ वो मान लीजिए डेली बेस पे, जिनका सिलेबस पूरा हो गया वो डेली बेस पे मॉक लगाएँ। और जिनका सिलेबस अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ या अभी कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो वो हफ्ते में 1-2 मॉक प्री का ज़रूर लगाएँ, पैटर्न ज़रूर देखें। तो भाई, मैं बात करने वाला हूँ कि आप 150 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो सीजीएल प्री के एग्ज़ामिनेशन में। हालाँकि जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा, बाकी आपको सही लगे तो आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ का ये सीन है कि जैसे आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया थॉरोली, मतलब एक बार पूरा सिलेबस हो गया, उसमें ज पहली बार में ही 100% नहीं समझ में आ जाता। 50% 60% आपको आ गया, मान लीजिए पूरा सिलेबस आपने किया। तब ये नहीं करना है कि फिर मॉक वगैरह नहीं लगाने हैं, फिर से उसको पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। आप मॉक लगाओ और एक डायरी या एक अपनी कॉपी अलग से बनाओ, जो सिर्फ़ मैथ्स, स्पेशली मैथ्स के फ़ॉर्मूले और क्वेश्चन वैरायटी लिखने के लिए हों। आप जैसे आपने सॉल्व किया पूरा पेपर, आपके मैथ्स में मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो क्या बोलते हैं, जिनका फ़ॉर्मूला आपने पहली बार देखा है, या जिन क्वेश्चंस को पहली बार देखा है, या आपको लग रहा है कि इस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, तो एक छोटी-सी एक डायरी भी होनी चाहिए पैरेलली आपके पास। ये जो नोट्स आप रखे हैं मैथ्स की टेस्ट के लिए, वो तो होनी चाहिए आपके पास, एक छोटी-सी डायरी होनी चाहिए। उसमें जैसे आपने मेंसुरेशन में आपकी गलती हो रही है, आप डायरी में राइट डाउन कर लीजिए कि मेंसुरेशन मेंसुरेशन में मतलब फिर से ये चैप्टर करना है। और जो उसमें नए फ़ॉर्मूले, या आप जब फ्रीक्वेंटली 4-5 मतलब 10-15 टेस्ट दोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा पैटर्न कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मैथ्स में। आप वो चैप्टर कर लो। फिर इस तरह से आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते आप जब 1 डेढ़ महीने डेली मॉक देते रहोगे और ये इम्प्रूवमेंट्स करते रहोगे, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, और उस चैप्टर को पैरेलली एक्सरसाइज़ भी उसकी लगा लेना, तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा हाँ, अब वो सारे क्वेश्चंस होने लगे हैं आपसे, जो 1 महीने पहले आपने जब मॉक देना शुरू किया था, वो नहीं हो रहे थे। बात रीज़निंग की करते हैं, तो रीज़निंग में तो सब कर लेते हैं 25 में 23, 24। आपको ये करना है कि रीज़निंग की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आप मान के चलो 60 मिनट के पेपर में कि 12 मिनट या 10 मिनट में रीज़निंग ख़त्म कर लो। अगर आसान रीज़निंग है तो 10 मिनट, 8 मिनट में आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए 25 क्वेश्चन। और अगर थोड़ा-सा टफ़ है तो आप 12 मिनट ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 15 मिनट ले सकते हो, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में आप रीज़निंग में 15 मिनट से ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं दे सकते हो। भाई, जो मेरी टाइमिंग है और मैं जिस पैटर्न पे क्या बोलते हैं, मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, मैं सबसे पहले रीज़निंग सॉल्व करता हूँ, मेरी रीज़निंग हो जाती है 10 से 12 मिनट में। उसके बाद फिर मैं जीएस करता हूँ, जीएस मेरी 8 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में जीएस हो जाती है। उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट इंग्लिश पे जंप करता हूँ। इंग्लिश में इंग्लिश भी कर लेता हूँ, सबसे लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस पे आता हूँ। और मैथ्स के लिए मैं इस तरह टाइम मैनेज करके चलता हूँ कि मैथ्स के लिए मेरे कम से कम 30 मिनट बचे रहें। और ये नहीं कि मैंने पहले के 3 जो सेक्शन किए वो सारे क्वेश्चन कर लिए। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये फँस रहा है, उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये नहीं कि उसी में फँसे रहना है, फिर टाइम कंज़्यूम करना है, सॉल्व भी नहीं कर पाना, फिर वो दिक्कत हो जाती है लास्ट में। फिर पूरा पेपर समेट नहीं पाता बच्चा, और उसी में भसड़ मच जाती, और आप पूरा टैकल कर नहीं पाते हो पेपर, फिर लो स्कोरिंग हो जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे सभी भाइयों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए।
बात करें जीएस की तो भाई देखो, जीएस में मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो था। हालाँकि मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ़ पे मैंने सीएचएसएल प्री जो दिया था इस बार 2024 वाला, उसमें से मेरे 200 में से 176 नंबर आए थे। और जो मैंने सीजीएल प्री दिया था उसमें मेरे 200 में 162 नंबर थे। तो मैं प्री में तो अच्छा खासा स्कोर कर लेता हूँ। मेरे भी आप लोगों की तरह पहले 130, 135, 125 नंबर ही आते थे। लेकिन जब से मैंने ये सब करना शुरू किया तब से मेरे मार्क्स धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगे। तो मैंने जीएस के लिए क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जीएस कहीं से पढ़ी नहीं। मैं मतलब मॉक्स लगाता था दिन भर में। 2024 का मैं बता रहा हूँ, अभी भी हालाँकि डेली एक मॉक लगा रहा हूँ। 2024 में मैं क्या करता था कि मैंने टेक्स्ट बुक पास खरीदा था, तो उसमें मैं सेक्शनल जो जीएस के थे, वो मैंने सेक्शनल सारा कर डाला था। मतलब अगर जो आ रहा है मुझे तो वो तो ठीक है, वेल एंड गुड, और जो नहीं आ रहा है मैंने उसके जीएस के, एक मैथ्स के लिए आपको कॉपी बनानी पड़ेगी मॉक की, एक जीएस के लिए आपको अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी, और एक इंग्लिश के लिए, और एक छोटी डायरी सब के लिए। मतलब उन जो जो पर्टिकुलर कॉपियाँ बनेंगी उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है एनालिसिस करते टाइम, और उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। प्लस डायरी इसलिए होगी कि जैसे आपके मेंसुरेशन में फ्रिक्वेंटली 2-3 मॉक में क्वेश्चन फँस जा रहे हैं, तो डायरी में आप राइट डाउन करो कि मेंसुरेशन चैप्टर मुझे फिर से सॉल्व कर लेना है। हाँ, तो ऐसे-ऐसे करके फिर आप जब करते रहोगे तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जीएस का। तो मैंने जीएस कहीं से भाई पढ़ी नहीं थी, और क्या बोलते हैं, जीएस मैंने वही टेक्स्ट बुक से सेक्शनल जीएस मैंने लगाया, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आया मैं एक कॉपी बनाया हूँ, यहाँ तो नहीं है मेरी लाइब्रेरी में कॉपी, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो मैं उसी में राइट डाउन करता चला गया। आज का टाइम ये हो गया कि इतनी मोटी हो गई है वो कॉपी, स्क्रीनशॉट लिख लिख के। और ऐसे नहीं डेली लिखना है, एक हफ्ते आप स्क्रीनशॉट लेके रखते रहो, एक हफ्ते में एक दिन बैठ के लिख लो सारा, और एक आध दिन रिवाइज कर लो। और क्या बोलते हैं, रही बात इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश तो पता ही है, इंग्लिश कुछ इतना बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है। उसके उसमें भी मैंने मतलब मैं जैसे मॉक देता, मैं सेक्शनल मॉक भी देता था, मैं फुल मॉक भी देता था। जितने इंग्लिश में उसमें मान लीजिए एंटोनिम सिनोनिम मेरा गलत हो गया तो मैं उसको राइट डाउन का स्क्रीनशॉट ले लेता था, हफ्ते में एक दिन राइट डाउन कर लेता था। या इडियम फ्रेज गलत हो गया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख लिया करता था, क्योंकि वोकैब का बहुत बड़ा खेल है इंग्लिश में। और जब भी आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप मॉक देने बैठो, या ये सिर्फ मैं प्री की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अपनी, क्योंकि ये जो अब बताने वाला हूँ ये मेंस में कभी मत अप्लाई करना, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ ये मेंस में अप्लाई करके। दोनों मेंस मेरे डूब गए इसी चक्कर में। आप बिल्कुल इतना विजिलेंट होके बैठो ना। आपको पता है कि प्री का पेपर है सीजीएल का, आप जानते हो कि 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। तो आप, मैं तो ये कहूँगा कि 100 आउट ऑफ 100 अगर अटेम्प्ट करके आ रहे हो, भले आपको नहीं आ रहा है, तुक्के लगा रहे हो तो वो भी ठीक है। भाई यार 4 क्वेश्चन हैं, तो क्या इतने खराब तुक्के लग रहे हैं तुम्हारे कि 4 क्वेश्चन में एक भी नहीं सही हो? मान लो 4 क्वेश्चन तुमने तुक्के मारे बिल्कुल रैंडमली, 3 तुम्हारे गलत हो गए, 1 सही हो गया, फिर भी तो आप 0.25 नंबर प्लस में रहोगे, 0.75 नंबर ही तो कटेगा। ये आपको सोचना चाहिए, लेकिन भाई ये मेंस में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेंस में मैंने 2 बार किया, दोनों बार मैं मेरी लंका लग गई। तो आप मेंस में ये चीज़ें मत ट्राई करना। लेकिन हाँ, अब ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर प्री का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ। अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट करके नहीं आते हो तो आप ये समझ लो आप पहले ही कट ऑफ से बाहर हो, क्योंकि आपको भी पता है इतनी हाई कट ऑफ लग रही है। तो उसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट किए बिना तो आप हाई स्कोर कर ही नहीं सकते। और जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको बताई है, जैसा मैं करता हूँ, अगर आप ऐसा फॉलो करते हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप सिर्फ आंख बंद करके 1.5 महीने 2 महीने सिर्फ यही रूटीन फॉलो कर लो, और फिर इम्प्रूवमेंट देख लेना कि आपके प्री के स्कोर 120 थे, आज कितने हैं। अभी भाई मेरा ये सीन है कि मैं सुबह उठूँगा, अगर मैं रूम पे हूँ तो मैं सबसे पहले एक प्री का मॉक दूंगा, या लाइब्रेरी जाना है तो लाइब्रेरी जाके पहले सबसे पहले एक प्री का मॉक दूंगा, एनालिसिस करूंगा, फिर जो पढ़ना होगा आगे फर्दर वो पढ़ाई करूंगा। आज भी मैंने प्रीवियस ईयर का दिया है, आई थिंक चौथा नहीं पांचवा या छठा टेस्ट था
प्रीवियस ईयर का 2024 सीजीएल का। आज मेरे स्कोर आए हैं 168.5 नंबर, जिसमें मेरे रीजनिंग में जो है 47.5 नंबर हैं, मैथ्स में 47.5 नंबर है, और क्या बोलते हैं और किस में है, 1 मिनट बता रहा हूँ भाई, हाँ इंग्लिश में 47.5 नंबर हैं मेरे, और जीएस में हालांकि मेरे 22 नंबर ही हैं, पर फिर भी भाई प्री में 20-22 नंबर स्कोर करना, 25 नंबर स्कोर करना जीएस के सेक्शन में बहुत बड़ी बात होती है। शुरू में मेरे आप विश्वास नहीं मानोगे, जीएस में 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे आते थे। इतना ज़्यादा मुझे बिल्कुल जीएस मेरी ख़त्म ही थी बिल्कुल, समझ लीजिए आप। तो भाई जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, प्लीज़ एक बार अगर आपको लगे कि कंसीडर करना चाहिए तो आप कंसीडर करना, और फिर रिज़ल्ट देखना कि क्या आउटपुट निकल के आता है। बट बी ऑनेस्ट, अपने आप से ज़रूर ऑनेस्ट हो कि ये सारी चीज़ें आप करना। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे भी अभी पढ़ाई करनी है। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया था, हालांकि मैंने एक मॉक दे दिया। अब नहा धो के खा पी के फ्री हो गया, मैंने सोचा अपने भाइयों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।